आज सांबादिक सम्मेलन रे आपण मानकु स्वागत करा जाउछि। आपण मान जानिछंती गुजरात साबरमती आश्रम रे जो एआईसीसी अधिवेशन हेथिला से अधिवेशन रे आमे रिजोल्यूशन करिथिलु संविधान उपरे सामाजिक न्याय उपरे न्यायपथ रो अधिवेशन थिला एवं संकल्प समर्पण और संघर्ष को नहीं लड़ाई कार्यक्रम स्थिरीकृत होता। निकटरे 19 एप्रिल 2025 रे सीडब्ल्यूसी मीटिंग होता। से मान्यवर जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज मानकर उपस्थिति एवं डिपार्टमेंटल हेड मानकर उपस्थिति रे ताकू पुनर्बार डिस्कशन करा जाए। निर्दिष्ट दिन तारीख की प्रकार कार्यक्रम ग्रहण करा जीवो, क्या क्या प्रोग्राम किया जाएगा। ये रिसेंटली हुआ जो एआईसीसी का सीडब्ल्यूसी मीटिंग था उसमें तय हुआ था। उसमें कुछ प्रोग्राम हम लोग किए हैं और आगे जो प्रोग्राम है करना है। मैं उस संदर्भ में आज के हमारे इंचार्ज ओडिशा के इंचार्ज और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार लल्लू जी उस पर बात रखेंगे। उसके बाद हमारे सीएलपी लीडर आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार उड़ीसा में हो रहा है उस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ प्रेस में आज श्री लालू जी और राम कदम जी और उनके साथ संतोष सिंह सालूजा जी भी उपस्थित हैं। मैं श्री अजय कुमार लालू जी से इंचार्ज महोदय से निवेदन करता हूं वो अपनी बात रखें। आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड पर किस तरह इस सरकार ने झूठ और भ्रम पूरे देश में फैलाने का काम किया है। बदले की भावना से साजिशवश और केवल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के पूरी तरह बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश रचने का काम किया है। जिस यंग इंडिया मामले में ये सरकार लगातार आरोप लगा रही है और ईडी ने ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है वह इन यंग इंडिया में ना कोई देनदारी हो सकती है ना लेनदारी हो सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस कि वह पूरी संस्था है। पिछले समयों में जब चुनाव आयोग में पहली बार उसकी शिकायत हुई थी तो चुनाव आयोग ने भी उसे खारिज कर दिया था। ईडी में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी गए ईडी ने भी उसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। बाद में इस सरकार ने जो ईडी के डायरेक्टर थे उन्हें बर्खास्त कर दिया और पुनः अपने चहेते व्यक्ति को ईडी पर बैठाकर अनावश्यक रूप से केवल छवि बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी ने जब जब बुलाया वह उनके समक्ष गए और अपने पूरे साक्ष्य को उनके सामने रखने का काम किया। जिस मामले में उन्होंने चार्जशीट दायर की है वह मामला पूरी तरह बेबुनियाद, गलत, भ्रामक और केवल उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश
इस सरकार द्वारा की जा रही है। संविधान पर हमला हो रहा है। किस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्षी नेताओं पर। चुनाव आयोग के भी मामले पूरी तरह स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, वोटर लिस्ट में कितना बड़ा गड़बड़ किया गया है यह पूरी तरह सामने। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में सरकार से जवाब भी मांगा। ये राहुल जी पर आक्रमण क्यों हो रहा है? आदरणीय सोनिया गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण क्यों हो रहा है? यह सिर्फ इसलिए कि निरंतर आदरणीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इस उड़ीसा राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 54% है और रोजगार में आरक्षण मात्र 11.25% है, जबकि मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण होने चाहिए। शिक्षा में 0%, SC ST की जनसंख्या 40% और रोजगार में आरक्षण मात्र 38.75% और शिक्षा में 0 और तकनीकी शिक्षा में मात्र या 20% आरक्षण दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ओबीसी का 27% आरक्षण होना चाहिए, 1993 से लेकर 2007 तक ओबीसी का आरक्षण 27% इस प्रदेश में था। जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी, 2000 से जब से बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सरकार आई, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस आरक्षण को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेडी दोनों मिलकर राज्य में सरकार चलाई, केंद्र में सरकार चलाई और आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार है। और किस तरह उपेक्षा किया जा रहा है ओबीसी के साथ कि 27% आरक्षण को पूरी तरह खारिज करते हुए इस सरकार ने, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इसी राज्य से आते हैं और इस राज्य में शिक्षा में ओबीसी, वो भी ओबीसी से आते हैं और शिक्षा में 0% आरक्षण देने की व्यवस्था और SC ST को भी केवल तकनीकी शिक्षा में 20%, बाकी उनको भी 0% आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कर रही है। तेलंगाना में जनसंख्या 52% है, ओबीसी का 42% आरक्षण है, शिक्षा में 29% है, SC ST को 24.79% जनसंख्या, 24.79% जनसंख्या है, 25% आरक्षण है, शिक्षा में 21% आरक्षण है। कर्नाटक जहां हमारी सरकार है, ओबीसी 54% है, 32% आरक्षण है, शिक्षा में 32% आरक्षण दिया जा रहा है, SC ST 24.5% है, आरक्षण 24% लागू है, ओबीसी को, SC ST को और 18% शिक्षा में दिया जा रहा है। यानी जिस तरह संविधान पर हमला हो रहा है, जो हमारा ओबीसी SC ST का अधिकार है,
उस पर यह सरकार इस राज्य में भाजपा शासित प्रदेशों में डाका डाल रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सबके बराबर की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए यह सरकार जानबूझकर उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर लगातार दबाव बनाना, प्रशासनिक हथकंडे अपनाना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, फर्जी तरीके से उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों पर पूरी तरह मुखर है। हम जातिगत जनगणना, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में इस 28 तारीख को संविधान बचाओ रैली इस भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 से 10 मई तक प्रत्येक जनपदों में हम रैलियां करने जा रहे हैं। विधानसभा स्तरीय 11 से 17 मई तक हम विधानसभाओं में सभाएं करने जा रहे हैं, रैलियां करने जा रहे हैं संविधान बचाओ। और 20 से 30 मई तक घर घर संपर्क अभियान चलाकर हम जनता को बताएंगे, उन तक पहुंचेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बताएंगे ये सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, SC, ST, OBC के अधिकारों पर डाका डाल रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC के अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसलिए उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पूरी सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ दुष्प्रचार, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देखिए ओडिशा रे आदिवासी को सुरक्षा पाई संविधान रे प्रावधान थाई के आदिवासी माने ओडिशा रे सुरक्षित हो पारना। आज आप देखिए सारा भारत वर्ष रे पैसा एक्ट है, पैसा रूल है। ये जो डबल इंजन सरकार आसवा संगे संगे से कहले विधानसभा रे आदिवासी को अधिकार दिया, किंतु आप जानिथिबे 3टा विधानसभा सरिला आदिवासी मान को कौन सी प्रकार पैसा रूल मध्य हो पारला नहीं। आप मान सब जानिबे ओडिशा होची भारत वर्षर तृतीय राज्य जोटी आदिवासी संख्या अधिक रुहंती। आम राज्य रे ओडिशा रे आदिवासी माने सबुठार अधिक निर्यातित होउचंती। आप मान सब जानिबे सुंदरगढ़ जिलार गंधमुंडाटारे गुड़े कंपनी को अदानी कंपनी को सुरक्षा देवा ना आदिवासी जंगल जमी अधिकार ताको कौन से प्रकार राज्य सरकार शुणले ना। आदिवासी जीवन गोटे एत सस्ता जे कंपनी को सुरक्षा देवा आदिवासी को जेसीबी लगे मर्डर कर दिया जाउछि। राज्य सरकार जो सरकार आज आसी डबल इंजन सरकार आमे जानी आदिवासी को ये सम्मान दियंती नहीं। आदिवासी न कही वनवासी कहते वनवास रे जो माने अधिकार रहा कथा से अधिकार मध्य ये सरकार आसला परे आप सब जानती
आदिवासी मुख्यमंत्री हेले आदिवासी जीवन जीविका उपरे आज अदानी गोटे कंपानी की सुरक्षा ना आदिवासी जीवन प्रति कौन मूल्य नहीं बर्तमान से माने जेसीबी लगे मर्डर करदे। आज आईन सब सुरक्षा थी आदिवासी मान आप देखिए मयूरभंज रायरंगपुर रे गोटे एयरपोर्ट हम सेठी ना ग्राम सभा ना पुलिस सभा ना आदिवासी माने से माने उपस्थान रखी पारे। ओडिशा रे आप जानते पैसा एक्ट रे ग्राम सभा पुलिस सभा सेठी जो लोक माने सहमति न हेबे ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार चाहे से गाँ को से जमी को अधिग्रहण कर पारे ना किंतु सब आईन रहा सत्वे सेठी देखिए दांडव गाँव रे 43टा घर भांगीदेले देखिए रायरंगपुर कॉलेज पाखे 34टा घर भांगी ये जो आप अंध कानून चलती जे दमन लीला चलती कांग्रेस केबे बर्दाश्त करिबो नहीं। आप मान सब जानती जो आज आम आमर जे नेता राहुल गांधी कहते आम डरुमु ना लड़बू निश्चय भाव आम लड़बू आदिवासी हरिजन सुरक्षा पाई जो आदिवासी आईन प्रावधान थिले ओडिशा रे सबुठार आज आदिवासी निर्यातित होती आगामी दिन में आमर पीसी सभापति नेतृत्व में आमर एएसएसजी इंचार्ज नेतृत्व में आगामी दिन निश्चित भाव से जिला मानक जो आदिवासी ओडिशा रे जो आम आदिवासी मान संविधान भितर बर्तमान जदि कौन प्रकार संविधान भितर से नौना मोमेंट से जब जब जुलुम कर कांग्रेस पार्टी के बर्दाश्त कर ना आगामी दिन निश्चित भाव कांग्रेस यार मुकाबला करने आदिवासी अधिकार पाई कांग्रेस लड़े कर रही। नमस्कार। वर्तमान एयरपोर्ट बाहर और एक गाँव जिला प्रशासन लोक घर बुझी पारना कि 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट कहूँ जो आदिवासी माने 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष धरिकी रही आसी विभिन्न जगह जंगल मानक पट्टा दिया कथा आज पर्यंत पट्टा मत आनिक चुप कर रही बर्तमान विभिन्न संस्था बसैवा ना प्राइवेट कंपनी मान देवा ना घर भंगा गोटे आदिवासी मुख्यमंत्री थी मयूरभंज टिकट केवझर अच्छी केवझर मुख्यमंत्री आसते ध्यान दौना आदिवासी कथा शुणुना महामहिम राष्ट्रपति महोदया मयूरभंज जिलार घर पाखे एयरपोर्ट रायरंगपुर घर बंगाई जिलार चारिआडे बुझीपारे आईन अनुजाई सिविल एरिया गवर्नर महोदय राज्यपाल महोदय एवं राष्ट्रपति महोदय से कस्टोडियन सिविल एरिया तार सत्वे भी कहीं जिलापाल जिला प्रशासन घर भागुचे दृष्टि को आने चाहे आईन अनुजाई से प्रोटेक्टेड हमारे कथा राज्यपाल द्वारा एवं राष्ट्रपति द्वारा एवं से 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट अनुजाई जमी पट्टा दिया गुरुत्व देवा लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस नारी मान बलात्कार नाबालिका झील मान दैनिक गोटे गोटे केस पाल
फिर भी राज्य सरकार अहंकार देखो इगो देखो विधानसभा विधायक मान कथा शुणिले नहीं सस्पेंड करदे आम राजरास्ता हजार हजार लोग आसिक 50,000 ऊर्ध लोग प्रोटेस्ट कले सारा ओडिशा सारा भारतवर्ष हलचल है तथापि नारी मान प्रति दुर्भाग्यपूर्ण कथा राज्य सरकार बीजेपी सरकार आउतो प्रति सम्मान सम्मान उद्देश्य किसी तो रिमेडी करते सरकारी कमिटी भी मंत्रिमंडल कमिटी भी 5 जन मंत्री को लेकिन माने नारी को केते कमजोर आ नारी को केते दुर्बल भावुछन्ते से माने ताको प्रति विचार कोन अछि भारतीय जनता पार्टी नारी मान प्रति एटा भी स्पष्ट है यदि नारी को न्याय मिल पाए सामाजिक न्याय के हमर इंचार्ज महोदय संविधान बचाइबा पाई एआईसीसी जेसु निष्पत्ति परिषद आमे अधिवेशन रे मध्य निष्पत्ति करू नारी प्रति न्याय पाई लड़ाई करा एवं आमर यदि सरकार एभले चुप रहिबे ताले व्यापक भाव में केवल नारी संगठन को बहुत मजबूत भाव में गठन करा दिबो एवं आसंता दिन रे गां गां रे महिला माने आंदोलन करिबे और आज जो विषय वस्तु इंचार्ज घोषणा कर 28 तारीख दिन आमर रैली हम व्यापक भाव में आम 25 टू 30 तारीख भितर आम कार्यक्रम हवा कथा संविधान बचाव कार्यक्रम ताकू आम 28 तारीख दिन ओडिशा रे करूछु ता पूर्व हम गतकाली काश्मीर पहलगाम जो घटना घटे तार कैंडल शोभा यात्रा प्रत्येक जिले में ओडिशा 23 तारीख दिन आम स्टेट हेडक्वार्टर घटना स्थल आम कैंडल यात्रा करूँ 3 तारीख 10 तारीख पर्यंत संविधान बचाव जिला स्तर में हम एवं 20 तारीख 30 मई पर्यंत 11 मई रु 17 मई पर्यंत एसएमपी लेवल रे हमर संविधान बचाव कार्यक्रम हो एवं घर को घर हमर कार्यकर्ता जीवे लिटरेचर हाथ रे नेकी 20 मई रु 30 मई 10 दिन धरी प्रत्येक पंचायत कमिटी मध्य सक्रिय रही काम करेंगे ये सामाजिक न्याय आंदोलन जगतसिंहपुर गोटाए रैली बड़ रैली सारी और आसंता दिन सब समस्या को आंदोलन करूँ समग्र ओडिशा रे गोटे जागरूकता बहुत बड़ कार्यक्रम मई 30 पर्यंत आसंता काली मई 30 पर्यंत कार्यक्रम आज घोषणा कर सफल करने